उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीट पर आज प्रचार का अंतिम दिन है। आज नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से भाजपा उम्मीदवार व रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने काशीपुर में अपने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। काशीपुर के फिरोजपुर में आयोजित कन्या पूजन कार्यक्रम में पहुंचकर कन्याओं का पूजन किया। उसके उपरांत काशीपुर में रोड शो कर वोट मांगे, साथ ही प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान सिटी न्यूज काशीपुर से खास बातचीत में अजय भट्ट ने कहा कि देश की जनता ने एक बार फिर भारी बहुमत से भाजपा को जिताकर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी को भ्रष्टाचारी कहने पर अजय भट्ट ने कहा कि राहुल गांधी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। लोकसभा चुनाव का प्रचार का आज अंतिम दिन है। अजय भट्टी ने आज कन्या पूजन से शुरुआत करी, फिर प्रबुद्ध सम्मेलन और रोड शो। सर, किस तरह से देख रहे हैं प्रचार को अंतिम दिन? लोगों का जबरदस्त झुकाव है भारतीय जनता पार्टी के ओर और अटूट विश्वास है देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। इसीलिए जन सैलाब उमड़ के आ रहा है। बुद्धिजीवियों में, लेखकों में, हमारे साइंटिस्ट हैं या फिर हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और बिजनेसमैन हैं, सब लोगों में एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि काम ही ऐसे किए हैं 10 सालों में कि भारत का नाम ऊंचा कर दिया और पूरी तरफ से कायाकल्प कर दिया। इस वजह से कोई भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं सकता है। अब की बार 400 पार का नारा बिल्कुल सत्य होता दिखाई दे रहा है। कन्या पूजन से शुरुआत की है, भगवती का आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल, क्योंकि आज पूजा का दिन था, मैं अपने घर में नहीं जा पाया चुनाव की दृष्टि से। पूजा वहाँ नहीं करी, लेकिन माँ ने जहाँ पूजन चल रहा था उसी के बगल में हमारा कार्यक्रम था, तो मैं वहाँ जाके पूजा में गया, क्योंकि पूजा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये फंडामेंटल राइट है, जो जिस धर्म को मानता है उसको माने, बिना किसी को हानि पहुँचाए। तो नवरात्र चल रही है, कन्या कुंवारी कहते हैं उनको आज भोजन कराना और उनके पैर धोना, वो तो सब गांव वालों ने किया था, उनका फंक्शन था, पर मुझे उनके पैर धो के अपने ऊपर छिड़क कर आशीर्वाद देने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसको मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचारियों का चैंपियन कह दिया है, क्या कहेंगे राहुल गांधी जी? देखिए, मैंने कहा ना, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया राहुल जी। और जो लोग कहते थे वैसे ही होता है, जैसे कहते थे ना लोग, पप्पू पप्पू तो चिढ़ाने को कहते थे, पप्पू पप्पू तो छोटे बच्चे को भी कहते थे। बच्चा होता है ना, बच्चे का संतुलन भी बहुत वो थोड़ी होता है। बेचारे का अगर खिलौना टूट गया तो चिल्लाता है, मम्मी पापा खिलौना खिलौना, ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया खिलौने में हो। तो सियाने इतने कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, नहीं कल आ जाएगा, शाबाश लो बेटा, झंझना देते हाथ में, लो बेटा खेलो शाबाश, फिर वो उसे भूल जाता है। तो वह हालत है राहुल गांधी जी की। उनको सीरियस देश का कोई नागरिक लेता ही नहीं है। उनकी ही एक संत हैं, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, परम पूज्य हैं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा है। एकमात्र संत थे उनके साथ। उन्होंने कहा जब तक राहुल है तब तक कांग्रेस सुधरनी नहीं है, और राहुल ने बाहर नहीं जाना है, कांग्रेस ने सुधरना नहीं है, वो खुद बाहर आ गई। जिस मुक्केबाज को उन्होंने दिल्ली से टिकट दिया था पिछली बार, उन्होंने इस बार टाटा कह दिया है। बड़े लोगों की बात बता रहा हूँ, उनके प्रवक्ता बाहर आ गए, कहा कि राम मंदिर में रामचंद्र जी का, राम भगवान का जिन्होंने न्योता नहीं माना, तब से ही दिल दुखी है, और वो कांग्रेस से बाहर आ गए। सीटिंग विधायक, सीटिंग एमएलए एमपी जो थे और विधान परिषद के लोग आज कांग्रेस छोड़ के बाहर आ रहे हैं। कहते थे कि इनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में देखिए कहाँ चले गया, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस होती थी। देश में देख लीजिए, अन्य राज्यों में देख लीजिए, कहाँ चले गए। थोड़ी बहुत साउथ में आते हैं, लेकिन साउथ भी अब समझ गया है सारी चीज़ें कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ही देश के खेवनहार हैं। आगे वहाँ से भी ये लोग इनको रुस्वा कर देंगे, टाटा कर देंगे। अंतिम सवाल, सी वोटर का वो आया ओपिनियन पोल, उसमें 5 सीटें उत्तराखंड की आपकी झोली में आ रही हैं, प्रतिक्रिया? देश की अधिकांश सीटें आ रही हैं, हमारे उत्तराखंड की 5 सीटें तो आ ही रही हैं। हमारे देश की अधिकांश सीटें भी इस समय बहुत बड़ी मेजॉरिटी से
हमारे भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ रही हैं। नरेंद्र मोदी जी को दोबारा से भारी बहुमत देके सेवा करने का अवसर देने का मन, भारतीय जनता पार्टी को अवसर देने का मन भारत की जनता ने बना लिया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी जिनका साफ कहना है कि एक बार फिर देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू राशिद के साथ विकास।